नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमिडीज़ में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, जैसे कि इंसान को जीने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है और पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है, वैसे ही अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए एक घर, एक मकान की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान की बेसिक नीड है। पेट भरने के लिए रोटी, तन रखने के लिए कपड़ा, और रात निकल जाए और गुजारा हो जाए मौसम से, बारिश से, गर्मी से बचाव के लिए, तूफ़ान से बचाव के लिए हमें एक घर की आवश्यकता होती है। और हर एक इंसान जो होता है, उसका एक सपना होता है कि उसकी ज़िंदगी में वो कुछ इतने पैसे बना ले कि वो घर जो है वो अपना ख़रीद पाए। कुछ लोगों को तो, भाग्यशाली लोगों को तो विरासत में ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन लोगों का सपना होता है कि मैं अपना घर बनाऊं। तो उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ दोस्तों। कुछ लोग तो बड़ी जल्दी सक्सेस हासिल कर लेते हैं ज़िंदगी में और मेहनत करके ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग जैसा ही मकान बनाने के लिए सोचते हैं तो उनका कोई भारी नुकसान हो जाता है और जो पैसे जोड़े होते हैं वो किसी और कार्य में लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक ये वीडियो जो लेके आया हूँ, इसमें आपको मैं आज एक ऐसा उपाय बताऊँगा जो उपाय करने के पश्चात अब आपके पास भी अपना घर होगा, अपनी प्रॉपर्टी होगी। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती। दोस्तों, मंगल जो है वो भूमि पुत्र है। इन जब जन्म कुंडली में मंगल नीच भाव में बैठ जाए या किसी उस भाव में बैठ जाए जहां पर वो आपको अच्छा परिणाम ना दे रहे हों, या आपकी कुंडली में मारक बनकर बैठ जाएं, तो ऐसी अवस्था में मंगल का परिणाम अच्छा नहीं होता। तो भूमि आपको कैसे मिलेगी, उसके लिए संघर्ष बढ़ जाता है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी नहीं होती, उन लोगों को जैसे ही वो बेचारे अपना घर बनाने के लिए जो पैसा जोड़ा होता है वह खर्च करने ही लगते हैं, तो कोई ना कोई बड़ी मुसीबत उनके पास आ जाती है, जिनसे उनका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ लग जाता है। चाहे आपको कोई हेल्थ इशू आ जाता है या कोई बड़ा संकट आ जाता है, सो सारा पैसा जो जोड़ा होता है वो दूसरी चीज़ों पे खर्च हो जाता है और फिर वो बेचारे किराए पर ही रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी अवस्था अगर आपकी भी कुंडली में बनी हुई है या आपकी ज़िंदगी में बनी हुई है, या उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पता ही नहीं कि उनकी कुंडली क्या है, मंगल कहाँ पर बैठे हैं, शनि कहाँ पर बैठे हैं, इसका मतलब कि ये उपाय जो है हर एक इंसान के लिए है जिसका अपना घर नहीं है और उसका सपना है कि मैं भी अपने घर में रहूं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लगाता हुआ मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने लगा हूँ। ये उपाय आपने 43 दिन लगातार करना है, और जो लोग 43 दिन लगातार नहीं कर सकते वो मंगलवार के मंगलवार करें, लेकिन 7 मंगलवार जो है उनको कॉन्टिन्यूसली ये उपाय करना है। ये उपाय जैसे ही मंगलवार का दिन शुरू हो, अगर आपने 43 दिन लगातार भी करना है, तो जैसे ही मंगलवार का दिन आए, सुबह उठकर आप प्रातः स्नान वगैरह करने के पश्चात आपने कुछ भी नहीं खाना, और अपने घर के आसपास जहाँ भी आपको भगवान शंकर का मंदिर मिले वहाँ पे आपने चले जाना है। दोस्तों, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पर जाना है, और एक आपने आपके पास शहद जरूर होना चाहिए। ये उपाय उसी से ही होगा, क्योंकि शहद जो है वो मंगल का कारक है, मंगल भूमि का पुत्र है। अगर आपने उसी को प्रसन्न कर लिया और उसी का उपाय कर लिया, और उपाय भी आपने भगवान शंकर, जो कि नवग्रह क्या सारे ही देवताओं के, जिनको देवों के देव महादेव कहा गया है, जो लोग उनकी शरण में जाते हैं और ये उपाय करते हैं तो उनकी हर मनोकामना जो है भगवान शंकर पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये उपाय करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये उपाय आपने अगर 43 दिन के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपने 20 दिन कर लिए तो आपको कुछ अभी नहीं मिला,
तो आपने ये अधूरा कार्य नहीं छोड़ना, 43 दिन तक करना है। शायद कई लोगों को तो ईश्वर स्टार्ट में ही दे देते हैं और कुछ लोगों का मंगल ज़्यादा खराब होता है। सो 43 दिन लगातार करने से ही उनको ये चीज़ें जो हैं वो प्राप्त होती हैं। दोस्तों, जैसे कि जो लोग मंगलवार के मंगलवार करना चाहते हैं वो भी ये ना सोचे कि हमने आज 2 मंगलवार हो गए या 3 मंगलवार हो गए, हमें कुछ नहीं मिला तो हमने आगे नहीं करना। अगर ऐसी भावना आपके अंदर आई तो आपका किया कराया सारा ही ख़त्म हो जाएगा। तो या तो करें ना, अगर करना है तो पूरा विश्वास, पूरा अपना दिमाग जो है वो ईश्वर के, अपना दिल दिमाग तन मन धन से अपने आप को भगवान शंकर के चरणों में अर्पित करके ही ये उपाय करना। सो दोस्तों, करना क्या है, आपने शिवलिंग के ऊपर शहद से अभिषेक करना है। हाँ, शिवलिंग के ऊपर ये जो सामने मैंने डिब्बे रखी है ये शहद की डब्बी है दोस्तों। तो ये जो डब्बी है इसमें शहद भरा हुआ है। सो आपने ये सारी डब्बी नहीं लेनी, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली आप छोटी सी डिब्बी भी मार्केट में आ जाएगी। मेरे पास ये बड़ी डिब्बी पड़ी हुई थी तो मैंने इसी की वीडियो बना ली, लेकिन मार्केट में छोटी छोटी शहद की भी शीशी डिब्बी मिल जाती है। तो आपने अगर वो लेनी होगी तो वो ले लेना, लेकिन किसी ने कोई ये लेने में सक्षम होगा, भगवान को अर्पित ही तो करना है, अगर ये लेने में सक्षम होगा तो कोई बड़ी भी ले सकते हैं। सो आपकी अपनी पॉकेट जैसे अलो करेगी वैसा ही आप करना। सो जो लोग नहीं खरीद सकते, उनको ज़्यादा लग रहा है, तो आपने क्या करना है, आपके घर में अगर गंगा जल आपको मिल जाए तो उसमें आपने 1 चम्मच या 2-4 बूंदें शहद की मिक्स कर लेनी है और वही जल जो है शहद वाला गंगा जल भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर देना है। और यकीन मानिए, जैसे ही आप गंगा जल में शहद डालकर शंकर भगवान को अर्पित करेंगे, घर तो आपको मिल ही जाएगा, प्रॉपर्टी का मसला भी हल हो जाएगा। अगर आपकी सेहत खराब रहती हैं या आपके भाई बहनों से संबंध भी खराब रहते हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे कर उन भाइयों से रिलेशन भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है भाई भी हैं। तो आपको इज्जत मान सम्मान भी समाज से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसके मल्टीपल फ़ायदे हैं, लेकिन आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो घर और प्रॉपर्टी को लेकर है। सो आप लगातार ये कार्य करें, आपको यकीन मानिए, हमारे पास कई कुंडलियाँ आती हैं दोस्तों। जो वीडियो होती है ये ऐसे ही नहीं बना देते, एनालिसिस होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। जो लोग, जिन लोगों का बन जाता है वो हमें फ़ोन करके बताते हैं कि हमारा ये कार्य जो है वो सिद्ध हो गया, हमने इतने दिन तक शहद से किया और हमारा प्रॉपर्टी का जो मसला था वो सॉर्ट आउट हो गया, हमें घर मिल गया हमारी। अगर यकीन मानिए, अगर आपने कोई चीज़ बेचनी भी है तो आपकी बिक नहीं रही, वाजब दाम नहीं आपको मिल रहा, प्राइस नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, कम मिल रहा है, तब भी आप ये उपाय कीजिए। आपका ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा आपके लिए। और जब आपका कार्य हो जाएगा आप आगे लोगों को बताते फिरेंगे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया था और मैंने ये वाला उपाय किया जिसके पश्चात मेरा कार्य होगा, तुम लोग भी ये उपाय करो। सो दोस्तों, ये जो इफेक्ट होगा इस रेमेडी का वो ज़बरदस्त होगा और आपको एक बार यकीन हो जाएगा कि ये शक्तियाँ जो हैं काम करती हैं। उपाय का कितना बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। विश्वास से करना, धैर्य से करना, सारे कार्य भगवान शंकर करेंगे तो मंगल देव भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको इसके मल्टीपल फ़ायदे होंगे जो आप सोच नहीं सकते। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।